सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई अब तक हम लोगों ने कुछ रूल पढ़ा और उस पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे, ठीक है, रूल को जाना। तो भाई हम लोग कौन कौन से रूल पढ़ चुके हैं? हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से क्या निकलता है भाई? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो भाई जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम अपने थंब को रखते हैं तो बाकी हमारी जो उंगलियां क्या बताती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताती है। सेम उसी तरह मैक्सवेल का भी क्लॉक स्क्रू रूल, ठीक है। तो भाई क्लॉक वाइज अगर घूम रहा है तो डेट इज द डायरेक्शन ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो ये अंदर की ओर जा रहा है हमारा, ठीक है, स्क्रू, डेट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्लॉक फेस रूल, ठीक है। क्लॉक फेस रूल बेसिकली क्या बताता है भाई हमको? क्लॉक फेस रूल हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ क्या? नॉट डायरेक्शन। ओके, क्लॉक फेस रूल बताता है पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी। यानी कि जब भी हमारा, ठीक है, क्या है, क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करेगी तो डेट इज साउथ पोल। ओके, और अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी करंट, सो डेट इज नॉर्थ पोल। ओके, तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भाई? कि अगर हमने हमारी ये तीन उंगलियां हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, एंड ऑल थ्रीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो भैया ये हमारा थंब इंडिकेट करेगा क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये करंट, ठीक है। तो FBI भी मैंने बताया। ओके, बेसिकली मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है भाई? किसके लिए यूज होता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। तो F फॉर क्या है? फोर्स, B फॉर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड I फॉर करंट, या फिर F, इसको M भी कई लोग कहते हैं, ठीक है, और ये करंट C, यानी फादर मदर चाइल्ड भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो फादर मदर चाइल्ड, या फिर FBI, या फिर फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट, जैसे भी तुमको याद रखना है वैसे तुम याद कर सकते हो, ठीक है। तो भाई उसके बाद आता है भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके पहले क्या है कि डायरेक्शन कितने, क्वेश्चन में मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, ठीक है। तो भाई डायरेक्शन कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। ओके, तो भाई डायरेक्शन फिजिक्स में, ठीक है, जब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई ईस्ट, ओके, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर ऐसे डॉट दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल करके, तो इसका मतलब अपवर्ड या आउटवर्ड, यानी करंट ऐसे बाहर की ओर आ रही है, फोर्स या करंट फोर्स मान लो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो भी कह लो, तो भाई वो बाहर की मतलब आउटसाइड द पेज आ रही है, ठीक है, या फिर अपवर्ड्स आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद एक डायरेक्शन ऐसे होता है क्रॉस करके, ठीक है, इसका मतलब इनवर्ड, ठीक है, इसको आउटवर्ड बोल सकते हो, ठीक है, और इसको इनवर्ड बोल सकते हो, ठीक है। और कहीं कहीं एनसीईआरटी में इसको जो है अपवर्ड बोल दिया है और इसको डाउनवर्ड बोल दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए भाई डायरेक्शन 6 तरीके के हमारे यूज होते हैं, किसमें? जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं फिर फिजिक्स में, ठीक है। तो भाई एक क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। ये सारे आज जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो भाई एक क्वेश्चन है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया हुआ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, क्लियर है। तो भैया ये वेस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, वही होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि हमारा करंट की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये जो डिफ्लेक्ट कर रहा है ये टुवर्ड्स नॉर्थ कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स नॉर्थ। भाई कोई भी चीज अपने पोजीशन क्यों चेंज करेगी, डिफ्लेक्ट क्यों करेगी? ड्यू टू द फोर्स, ठीक है। तो ये भाई हमारा फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है।
अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो भैया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकालेंगे भाई हम लोग, आओ देखते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो एफ बी आई, क्लियर हो गया, एफ बी आई, एफ बी आई। तो भैया दो हमारा दिया हुआ है, तो दोनों इन तीन में से दो को उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो एफ, ये एफ है, बी आई, अब देखो आई जो है, ठीक है, इधर से लगाते हैं एफ, ओके, बी आई, ठीक, तो यानी कि कुछ ऐसे। ठीक है, अभी भी एफ हमारा सेट नहीं हो रहा है। ओके, तो अभी हम एफ सेट करते हैं अपना। ठीक है, तो देखो सेट कैसे हो रहा है भाई हमारा, एफ, ओके, दिस इज एफ, ठीक है, ये ऊपर की ओर है, बी, ये आई, आई हमारा इधर है। तो ये जो एफ है, ठीक है, ये किधर आ रहा है भाई, बाहर की ओर, आउटवर्ड। ये इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, यानी एफ बी आई, आई और एफ को हमने अकॉर्डिंग टू फिगर सेट कर दिया। देखो एकदम परफेक्ट सेट हो रहा है। तो भाई जो हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये बाहर की ओर आ रहा है, तो यानी कि भाई आउटवर्ड। ठीक है, तो यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भाई, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है। ठीक है, तो भाई इसमें ये कह रहा है, अच्छा उससे पहले एक चीज और हमको बताना है। ठीक है, ये चार्ट हमेशा याद रखना। ठीक है, ये चार्ट कुछ ऐसे है। ठीक है, देखो दो तीन चीजें इसमें हमको याद रखने वाली है, जैसे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और कोई चार्ज नहीं। तो भैया पॉजिटिव चीज जिधर भी मूव करेगी उधर होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की भी बात करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल। ठीक है, और इसमें जीरो यानी कि ईटा और गामा। ठीक है, तो ये जो है याद रखना कि भाई, अच्छा मैं अगर ये बोलता हूं, अच्छा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा सा बदल देता हूं। अगर मैं बोल देता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट, तब ये करंट क्या हो जाएगी भाई, ईस्ट की ओर हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब भैया उसके अपोजिट में करंट मूव करेगा। ठीक है, अब इस केस में अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड है एफ बी आई, ठीक है, तो भाई एफ बी आई, एफ ऊपर की ओर है, आई इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर चला गया भाई, इनवर्ड, अंदर की ओर चला गया, या इनसाइड द पेज चला गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये विशेषकर इसका ध्यान रखना कि भाई कब कहां बोल रहा है, किधर जाना है। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है जिधर, तो उधर ही इलेक्ट्रॉन को यानी करंट को फ्लो कर देंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, और जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। अच्छा मैं यही एक क्वेश्चन बता दूं कि भाई जो गामा पार्टिकल है, ठीक है, तो गामा पार्टिकल मान लेते हैं कि साउथ डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है गामा पार्टिकल। ठीक है, और फोर्स जो है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, फोर्स जो है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में। तो अगर इस केस में पूछता है, इस केस में अगर पूछता है कि भैया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो भैया इस केस में हम सीधे बोलेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैन नॉट बी अप्लाई। ठीक है, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें नहीं अप्लाई हो पाएगा। क्यों भाई, अगर रीजन पूछता व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो भैया सीधा साधा एक जवाब है इसका कि भैया करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे गामा पे क्या है, जीरो चार्ज है, और ईटा पे भी जीरो चार्ज है। ठीक है, तो भैया चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज अगर फ्लो नहीं हो रही तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है हमारा क्या, करंट। तो करंट है ही नहीं, तो एफ बी आई यानी दो चीज मिसिंग हो गई, देन वी आर अनेबल टू अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है भाई, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना सीखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है,
ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स नहीं, अब फोर्स निकालते हैं इस बार, ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है, ओके, और जो फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो साउथ की ओर है। अब अगर इसमें पूछ दे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, तो एफ बी आई, ठीक है, तो भैया बी है नीचे और आई है इधर, देखो एफ बी आई, तो बी की डायरेक्शन में हमने रखा अपने इंडेक्स फिंगर को और आई की डायरेक्शन में रखा हमने मिडिल फिंगर को। तो भैया हमारा ये अंगूठा किधर बता रहा है, ये बता रहा है अंदर की ओर, तो भाई इनसाइड होगा हमारा फोर्स के डायरेक्शन, ठीक है। तो भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दो चीज गिवन होगा, इन तीन चीज में से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट में से दो चीज गिवन होगा, एक चीज निकालना होगा, ठीक है, क्लियर है, दो चीज गिवन होगा, एक चीज निकालना होगा, ओके। तो भाई जो भी निकालना होगा, ठीक है, हमारे पास तीन उंगलियां हैं एफ बी आई, ठीक है, जो दो चीज निकाल दिया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने तीन फिंगर में से दो फिंगर को सेट कर देंगे और थर्ड को निकालेंगे, ठीक है। इस पे हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स को विशेषकर याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो भाई ये एक ही नंबर का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, ओके क्लास। तो कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछो।